बड़ी खबर पटना से आ रही है, जहां सिपाही भर्ती परीक्षा लीक मामले में ईओयू तक पहुंची हुई है टीम। जो इस वक्त बड़ी खबर, सिपाही भर्ती परीक्षा में कार्रवाई की शुरुआत जो है वो कर दी गई है। ईओयू तक पहुंची हुई है एफआईआर की रिपोर्ट, जो इस वक्त बड़ी जानकारी आ रही है। बताया जा रहा है कि इस परीक्षा के रद्द होने के बाद गिरफ्तारियां बहुत सारी हुई। सिपाही भर्ती परीक्षा में अब कार्रवाई का सिलसिला जो वो शुरू हो चुका है और 24 जिलों पहुंची हुई एफआईआर की रिपोर्ट। हमारे सहयोगी संजय इस वक्त हमारे साथ ज्यादा जानकारी के साथ जुड़ गए हैं। संजय, एक बड़ी जानकारी, कार्रवाई का दायरा बढ़ता हुआ, क्योंकि कहा जा रहा है कि एफआईआर की रिपोर्ट जो है वो अब ईओयू तक पहुंची हुई है। जी बिल्कुल विवाद, देखिए पहले 21 जिलों की बात आई थी, फिर 22 हुई, अब 24 और एफआईआर का आंकड़ा जो है वो 150 से ऊपर पहुंच गया है। तो निश्चित तौर पर जांच का दायरा भी बढ़ रहा है और लगातार जो इन्फॉर्मेशन आ रहे हैं उस आधार पे कार्रवाई जो है वो चल रही है। अब इस पूरे मामले में पहले ईओयू ने कहा था कि तकरीबन 20 केस टेकअप किया जाएगा, फिर 30 से 35, लेकिन एफआईआर का आंकड़ा विभिन्न जिलों में बढ़ता जा रहा है। तो ऐसे में जो नंबर ऑफ केसेज है जिसको टेकअप करेगी इकोनॉमिक ऑफेंस यूनिट की टीम, वो नंबर काफी ज्यादा होगा, यानी वो 50 के करीब तक जा सकता है। और ऐसे में जो जांच का दायरा है वो बढ़ेगा। कई लोग रडार पर आ गए हैं और निश्चित तौर पर शुरुआत हो गई है पटना से, जब एक कांस्टेबल को अरेस्ट किया गया है और आने वाले दिनों में कई और लोग पकड़े जाएंगे। जिन्होंने जो कांस्टेबल है वो तो एक मामूली सा प्यादा है, कई जो किंग पिन है उनकी भी अरेस्टिंग संभव होगी, ऐसा सूत्रों ने इस बात की जानकारी दी है, इस बात की पुष्टि करी है। जी चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया संजय इस तमाम जानकारी के लिए। तो सिपाही भर्ती परीक्षा में अब कार्रवाई का दायरा बढ़ता हुआ अब 24 जिलों तक ये मामला जो है वो सामने आ चुका है, जिसमें 150 एफआईआर, अब ये सभी एफआईआर जो है वो ईओयू के पास पहुंचे हुए हैं। और धीरे धीरे करते हुए अब इस नेक्सस के पीछे जो बड़े लोग हैं, जो सफेद पोश लोग हैं, उन तक पहुंचने की कार्रवाई इस वक्त शुरू की गई है।